अब मैं यहाँ स्टेज पे दावत दूंगी वाइस प्रेसिडेंट हैं द इंटेलेक्चुअल फोरम के और सीनियर एडवोकेट हैं अब्दुल वहाब बलूच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइम सदाइम करी मथे सिन सुकार, दोस्त मिठा दिलदारी आलम सबा बात करी। मैं चेयरमैन टिफ और अख्तर साहब हमारे चेयरमैन हैं, सलाउद्दीन भी हम मेरे चेयरमैन रह चुके हैं, सिंध बार कौंसिल ए.बी. लगारी और एजाज कुरैशी साहब और सामने बैठे हुए सारे दोस्त बहनें, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देखें, मेरे पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी बातें की, इंटेलेक्चुअल भी हैं और सलाउद्दीन साहब ने भी बात की, ये अच्छे कानूनदान हैं हमारी सिंध हाई कोर्ट के। अच्छी बातें हुई, लेकिन मैं प्रैक्टिकली मैं भी सिंध बार कौंसिल का मेंबर रहा हूँ और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव रहा हूँ सिंध बार कौंसिल में। सुप्रीम कोर्ट में भी मेंबर रहा हूँ, मैं 2 बार एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा हूँ। इशू शुरू से एक है कि जजेस को सुप्रीम कोर्ट का अब जो इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, हमारा रूट काज क्या है, यहाँ पर अहलियत और ना अहलियत की बात क्यों हो रही है, मेरिट और नॉन मेरिट की बात क्यों हो रही है। वो बेसिक इशू है कि हाई कोर्ट की एलिवेशन पर जो है वो मेरिट का कत्ल किया जाता है। जब हाई कोर्ट में आप मेरिट पर एलिवेशन नहीं करते, वहाँ पिक एंड चूज की बात होती है, लोगों को खुद उठाया जाता है। आज तो मैं मुबारकबाद दूंगा अख्तर साहब को और हमारे इंटेलेक्चुअल चेयरमैन को। पहले ये हमारी बात बाहर तक नहीं आती थी, ये पब्लिक तक नहीं आती थी। वहाँ जुडिशरी बेंच और बार में ये मसला हल हो जाता था कि 2 आपके लिए 2 आपका, अगला आपका ले लेंगे, ये मसला दब जाता था। लेकिन अख्तर साहब ने और दूसरे लोगों ने अब पब्लिक का इशू बना दिया है। मेरे से अक्सर सवाल होता है कि केसेस की पेंडेंसी है, लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, पूछते हैं हमसे साफ़ी हजरात। तो मैंने कहा भाई वकला तो सारा दिन लड़ते हैं, लेकिन ये इशू पब्लिक का भी है, केसेस पब्लिक के हैं, आवाम के केसेस हैं, हमारे सिटीजन्स के केसेस हैं। कभी आवाम ने ये इशू क्यों नहीं रेज किया है? जैसे मेरे भाई ने बोला, मेरी बहन ने बोला कि इंसाफ तो आवाम को मिलना चाहिए ना, आवाम की भी कोई पसंदीदा चीज़ होती है। आपकी एलिवेशन के लिए आपको नज़र होनी चाहिए, आवाम को भी तो नज़र होनी चाहिए कि इसके साथ इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा। कौन सा जज इसके साथ इंसाफ कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई आवाम की उम्मीदों पर उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। हम एक को टारगेट करते हैं, ये इशू बेसिकली है आवाम का जिसको इंसाफ चाहिए। हम आवाम के वकील होते हैं, उसका केस लेके खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके राइट्स के लिए लड़ते हैं। बेसिकल लड़ना आवाम को चाहिए, अपने राइट के लिए उठ के खड़ा होना चाहिए, अपने राइट के लिए, अपने इंसाफ के लिए। तो ये जजेस कुछ भी नहीं कर सकते, ये हम भी कुछ नहीं उसके बीच में हायल हो सकते। बार कौंसिल हमेशा आवाम का केस लड़ती है जुडिशरी के सामने। बार कौंसिल्स बार एसोसिएशन ने केस लड़ा है इंडिपेंडेंट जुडिशरी का, बार उसके साथ आवाम की पजीराई हुई तो वकला कामयाब हुए इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए। आवाम को साथ देना पड़ेगा। जैसे बोला गया कि भाई आजकल हम जो फेस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हम वकला, मेरे से पूछा साफ़ी ने, मैंने उसको जवाब दिया कि अगर हमें दिल चाहता है कि हम इतने प्रेशर में हैं कि अपने केस अपने क्लाइंट्स को वापस करके दे दें। 3-3 साल तक कोई केस नहीं लगता, 2-2 साल तक किसी का केस नहीं लगता, उसकी सुनवाई नहीं होती। जब सुनवाई नहीं होगी तो वकील फेस करता है 2 तरफ से पिसा जा रहा है। कुछ लोग का हो सकता है काम होता हो, आम जनरल वकील का काम नहीं हो रहा। ये बेसिक एलिवेशन का फॉल्ट है जो हाई कोर्ट में हो रही है। जब सारे ही एक जैसे हैं, अब जब सारे ही एक जैसे हैं, उसमें बेहतर क्या लेना है? हमने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, एक प्रेसिडेंट है, ये सारी चीज़ है। तो अब सीनियरिटी का बेसिस है। भाई सीनियरिटी को आप इग्नोर कैसे करेंगे?
आप सीनियरिटी को एक बंदे को टारगेट कैसे करेंगे? आप बता दें जिस बंदे के लिए आपने बात की उसको आप एक जज तो बना रहे हैं, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस उसको जज बना रहे हैं एडहॉक पर। आप उसको बोलते हैं हम इसको कन्फर्म जज नहीं बनाएंगे। भाई वो एडहॉक वाला ही तो फैसला करेगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट का जज कहलाता है। इसमें डिस्क्रिमिनेशन क्यों? जब एक साल अवाम का एडहॉक बेसिस पर एक सुप्रीम कोर्ट का जज होकर के बैठ के फैसला करेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज ही कहलाएगा ना। तो एडहॉक क्यों? यानी उसको आप 3 साल मजीद नहीं देना चाहते। अगर ये सिंधी लैंग्वेज वाली बात है तो फिर आप 1 साल के लिए उसको एक्सेप्ट नहीं करें। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर उसको 3 साल के लिए एक्सेप्ट करें। बार कौंसिल ने इस पर जो स्टैंड लिया है, बार कौंसिल जो स्टैंड ले रही है ये जुडिशरी को सेव करने के लिए ले रही है और बार कौंसिल की आवाज को सुनना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियां हमारे साथ दाव कर जाती है। भाई अभी पॉलिटिकल पार्टी ने दाव कर लिया, पूरी बार कौंसिल एक तरफ है, स्टैंड एक तरफ से लिया हुआ है, हमारे मिनिस्टर और जो हमारे अटॉर्नी जनरल थे एक तरफ हो गए। भाई आप पॉलिटिकल पार्टी आप साथ दे देना, आप वकला बरादरी का साथ देते तो ये होता ही नहीं, ये इशू नहीं होता, आज हम यहाँ खड़े नहीं होते। हमारे सारे रेस्पेक्टेबल जजेस हैं, अगर आपने उठा लिए हो गए और कंफर्म हो गए तो हमारे लिए इज्जत, हम उनकी बाउंड है कि टू डू रेस्पेक्ट देम। बहरहाल उनकी रेस्पेक्ट भी उनके फैसलों से होती है, उनकी ईमानदारी से होती है, उनके दिमाग अकल से होती है कि वो क्या कितनी विजडम रखते हैं, कितने पढ़ते हैं, कितने केसेस पर करंट लॉ पर अवेयर हैं। अवेयरनेस से उसका पता चलता है कि ये है। तो मैं ये समझता हूं कि जो चल रहा था प्रेसिडेंट सीनियरिटी का, उस प्रेसिडेंट पर चलना चाहिए, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मोस्ट रेस्पेक्टेबल जज है और मोस्ट सीनियर इन पाकिस्तान है। मेरे ख्याल में सबसे सीनियर है जो जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, पंजाब के हाई कोर्ट के जजेस से, बलूचिस्तान के हाई कोर्ट के जजेस से, पेशावर के हाई कोर्ट के जजेस से, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस से मोस्ट रेस्पेक्टेबल, मोस्ट सीनियर जज हैं। और उसका ये राइट बनता था कि उसको एलिवेट कर देते। 3 साल तक इसको चीफ जस्टिस तो नहीं बन सकता सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ हमारे साथ बदकिस्मती ये है, बातें बड़ी हैं लेकिन ये हमारी सुप्रीम कोर्ट के जो आने वाले 20 साल हैं उसके लिए भी चीफ जस्टिस बने हुए हैं आज से। इसी वजह से एलिवेशंस लोगों की नहीं होती। हम लोग जब, मैं अभी बात करूंगा ऐसे, जब कोई सिंधी जज बनता है ना, सिंधी जबान वाला, तकरीबन आज से पहले जब वो 55-60 के करीब होता था ना, वो तब बनता था। बनता इस वजह से था कि उसको 2 साल जज बनाओ घर चला जाएगा, 5 साल जज बनाओ पेंशन लेके चला जाएगा। अगर भाई 2-4 इसके साथ और भी सिंधी बने हुए होते, काबिल को ले लेते। काबिलियत का पैमाना क्या होगा? काबिलियत का पैमाना होगा कितना केस लड़े हैं, कितने केस कंटेस्ट किए हैं, कितने केस इसके रिपोर्टेड हैं, कोई क्लाइंट का एलिगेशन है इसके ऊपर ब्राइब का, यही होगा ना। या वकला बरादरी इस पर कितना एतमाद करती है, यही क्राइटेरिया होगा ना। क्या नहीं है? है। लेकिन क्या है, यहाँ पर क्यों नहीं बनाए जाते, हाई कोर्ट में एलिवेट क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि उसको हाथ पकड़ के चेंबर में ले जाना वाला कोई नहीं है। अगर कोई हाथ पकड़ के चेंबर में ले चला जाए ना, वो जज बन जाता था पहले। सच्ची बातें हैं, बहुत कड़वी हैं। मेरी 30 साल प्रैक्टिस है, 29-30 साल सिंध हाई कोर्ट में। जो हमने देखा है, जो हम देख रहे हैं, इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल पार्टियां, फेस वैल्यू, कहाँ हम मेरिट की बात करते हैं?
और हम फिर चले जाते हैं कि हमारे साथ अदल हो। अदल नहीं होता, कोर्टों में फैसले होते हैं, फैसले होते हैं, अदल नहीं होता। फैसले एविडेंस पर या जो पेपर हैं उस पर होते हैं, अदल नहीं होता। अदल की एक्सपेक्टेशन हमारी गलत है। हम फैसले करते हैं कि भाई ये फैसला इसके बीच में ये था, ये फैसला बीच में अलग था। हम फिर कुरान को लेकर आते हैं बीच में, ये नहीं है। हमारे पास वो शहादत नहीं चलती। अगर वो शहादत चले तो सारे मुल्ज़मान बरी होंगे, कोई किसी को सज़ा नहीं लगेगी। ऐसी चीज़ें हमें, बहन मेरी ने बोला कि ये माशरे को भी सही करना चाहिए। इस माशरे को सही करने की हमें सही करना, अपने आप को पहले करना पड़ेगा, फिर दूसरे इसके लिए दूसरों से डिमांड करेंगे, फिर अदलिया पर डिमांड करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि एक जो दिल आज़ारी हुई है सिंध के लोगों की, ये कहा गया, जैसे ए.बी. लाशारी ने बोला कि मैं सिंधी ज़बान वाले जज को सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं देखना चाहता, ये दिल आज़ारी हुई है। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं पर्सनली रिक्वेस्ट भी करता हूँ, वो रिस्पेक्टेबल हैं। अगर ये बात सच है तो इस बात को वो रिव्यू करें। अगर ये बात में हकीकत नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दिया जाए। सिंधी बहुत बड़े काबिल लोग हैं। वकीलों में तो बड़े सगीर में सिंधी लैंग्वेज वाले से अच्छा कोई वकील नहीं कहलाता था। और जब भी कोई रेफरेंस केस का दिया जाता है, पहले 10-20 साल पहले तो सिंध हाई कोर्ट के रेफरेंस दिए जाते थे पूरे पाकिस्तान में। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये काबिल है, ये नहीं काबिल है। हम अदना सा वकील हैं तो भी हमारे केसेस रिपोर्टेड हैं। हमसे बड़े बड़े सिंधी वकील पड़े हुए हैं जिनके कई केसेस, ऐसे केसेस रिपोर्ट हैं जिससे आज तक हमें रहनुमाई मिलती है। पूरी कौम के लिए, पूरी ज़बान के लिए, ये मुल्क हम सब का है। जितना सिंधी का है, इतना पंजाबी का है, इतना बलोच का है, इतना पठान का है, जब हम पाकिस्तान को मानते हैं। और मेरी तो ये डिमांड होगी कि जो सिंध हाई कोर्ट में जजेस की फर्स्ट एलिवेशन होती है वो मेरिट पर हो, और उसके बाद जो सीनियर होता है वो सुप्रीम कोर्ट में उसको एलिवेट कर दें अगर उसकी बेहतर कारकर्दगी है। क्योंकि ये 10 साल 5 साल काम लोग करते हैं, कभी कोई मेडिकल फिटनेस नहीं होती, बीमार हो जाते हैं या कोई घर की परेशानी हो जाती है। ये बहुत सारे इश्यूज जजेस के साथ भी होते हैं, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग है, इंसान है हमारी तरह। और मैं अपील करूंगा सिंध के लोगों से भी, पंजाब से भी, KPK के लोगों से भी, अगर आपके केसेस नहीं होते, जैसे ये इंटेलेक्चुअल फोरम है, ये वकीलों का फोरम नहीं है, इंटेलेक्चुअल्स का फोरम है। और दूसरी तंजीमें हैं, जिन लोगों के केसेस नहीं चल रहे या जिसके साथ ज्यादती हो गई है, तो अवाम को अपने इंसाफ के लिए निकलना पड़ेगा। और जजेस पर भी नज़र रखें कि इनके अच्छे लोग अपॉइंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और वो अभी मैं एक पढ़ रहा था, मेरे ख्याल में सदर रेगन का ही है, ये इसी किताब में लिखा हुआ है कि 100 साल तक, एक नस्ल तक तो आज़ादी रह सकती है, दूसरी नस्ल को आज़ाद रखने के लिए अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो हमें अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे सब।